हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो भाई आज हम बात करेंगे जीएस के बारे में। जीएस को मजबूत कैसे किया जा सकता है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कितना टाइम पर्याप्त है जीएस को मजबूत बनाने के लिए। तो भाई आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। भाई मैं पहले बात करूँगा जिन स्टूडेंट को भविष्य में एसएसजीडी के अलावा भी और भी एग्ज़ाम देने हैं, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, और कोई भी एग्ज़ाम हो भाई जिसमें जीएस आती है, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो पहले मैं उन स्टूडेंट के बारे में बात करूँगा जिन्हें एसएसजीडी के अलावा भी एग्ज़ाम देने हैं, और उसके बाद में उन स्टूडेंट के बारे में बात करूँगा जिन्हें केवल एसएसजीडी से मतलब है और कोई एग्ज़ाम से मतलब नहीं है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। तो भाई मैं बात कर लेता हूँ, जीएस को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए कम से कम आपके पास 6 मंथ तो होने चाहिए। भाई जीएस कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, जीएस में ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है और स्टैटिक है, इकोनॉमिक्स है। तो भाई जीएस के लिए कम से कम 6 मंथ का टाइम तो चाहिए, और इससे ज़्यादा टाइम हो तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 6 मंथ तो चाहिए। भाई मैं एसएसजीडी के लिए बाद में बताऊंगा शॉर्टकट आपको कैसे क्या करना है, कौन से टॉपिक आते हैं वहाँ। तो पहले मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो आपको कंप्लीट पढ़ने के लिए भाई 6 मंथ तो चाहिए। भाई मैं पहले उन स्टूडेंट के बारे में बात कर लेता हूँ जिन्होंने कहीं भी अभी तक कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, जीएस के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, और ना जीएस के बारे में वो कुछ समझ पाते हैं अपने आप पढ़ के। तो भाई अगर आप पेड कोर्स ख़रीद सकते हैं तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पेड कोर्स ख़रीद सकते हैं जीएस के लिए, और आप पेड नहीं ख़रीदना चाहते तो आप यूट्यूब पे फ्री कोर्स भी अपलोड हैं, हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी आपको, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो भाई क्लास देखने से पहले, मतलब एक दिन पहले, क्लास देखने से एक दिन पहले आपको जिस टॉपिक को टीचर अगले दिन पढ़ाएगा उस टॉपिक को आप ब्लू बुक जीएस की से पढ़ के जाओ और अच्छे समझ के जाओ। भाई भले आपको समझ उसमें कुछ ना आए, लेकिन आपको एक बार रीडिंग ज़रूर मारनी है। जिस चैप्टर को टीचर अगले दिन पढ़ाए उस चैप्टर को पहले दिन आपको पढ़ के जाना है, रीडिंग मार के जानी है एक बार अच्छे से। दूसरे दिन भाई टीचर से पढ़ना है। जैसे आपकी 1 घंटे की क्लास ली तो उसमें आपको जो भी बताया उसे अच्छे सुनना है टीचर की बातों को, और ध्यान से क्लास देखनी है, मतलब ये है। उसके बाद भाई लूसेंट की मैं आपको बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव बुक आती है। तो भाई आपके पास ये बुक भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक ज़रूरी है, इसी बुक से प्रैक्टिस होगी। क्लास देखने के बाद भाई आपको उस टॉपिक के क्वेश्चन निकालने हैं। आपसे जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हों आपको उतनी प्रैक्टिस करनी है, 40, 50, 60। तो भाई एक दिन में कोई चैप्टर कंप्लीट होता नहीं है, ना टीचर करवाते हैं और ना आप खुद कर सकते हैं। तो जैसे आपको 1 घंटे की क्लास देखी आपने, और उसके बाद आपने बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, जितना आपके पास टाइम है उतने टाइम। जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है वो आपको एक दिन पहले आपको पढ़ के जाना है लूसेंट की ब्लू बुक से, और उसके अगले दिन क्लास देखने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक से। भाई आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, यकीन मानो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, चाहे वो कोई सा एग्ज़ाम हो, आप जीएस में अच्छा स्कोर करके आओगे, लेकिन आपको धैर्य ज़रूर रखना है भाई। एक दिन में महल किसी के खड़े नहीं होते, एक दिन में कुछ नहीं होता भाई, लेकिन एक दिन सब कुछ होता है। तो आपको धैर्य रखना है और अपने आप पे विश्वास रखना है। पढ़ते टाइम हो जाता है भाई, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई भी काम बड़ा नहीं होता भाई, करने सब हो जाता है। भाई अब बात कर लेता हूँ उन स्टूडेंट के बारे में, मतलब उन्हें शॉर्टकट चाहिए, उन्हें केवल एसएससीजीडी से मतलब है और किसी एग्ज़ाम से मतलब नहीं है, तो उनके बारे में बात कर लेता हूँ। तो भाई एसएससीजीडी में देखो, एसएससीजीडी में ज़्यादातर क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आते हैं। आपको 6 या 7 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से देखने को मिल जाएंगे, और
3 या 4 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से देखने को मिल जाएंगे, 3 या 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, और 1-2 क्वेश्चन ज्योग्राफी और एक आधा क्वेश्चन हिस्ट्री का देखने को मिल जाता है, और 1-2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से देखने को मिलते हैं। तो भाई ऐसे करके 20 क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में। तो भाई आपको मैं शॉर्टकट बताऊं तो आरडब्ल्यू की बुक आती है स्टैटिक जीके की, मैं आपको दिखा देता हूं। तो भाई ये बुक है, मैंने आपको दिखाई है। एक तो ये बुक लेनी है आपको, अभी इसका नया एडिशन आ गया होगा, ये पुरानी है मेरे पास। तो स्टैटिक जीके की बुक लेके आनी है भाई। इसको आपको रीडिंग मारनी है। आपको पहली बार पढ़ेंगे, आप उत्तर भारत के स्टूडेंट हैं, तो दक्षिण भारत के इसमें जितने भी नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं और कल्चर है, आपको कुछ समझ नहीं आएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे इस बुक को हम कभी पढ़ ही नहीं सकते, ना कभी याद होगी ये। तो आपको पढ़ते जाना है, ये बिना कुछ सोचे समझे याद होगी या नहीं। रीडिंग मारनी है भाई इस बुक की आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार रीडिंग मारनी है, ज़्यादा से ज़्यादा। भाई अपने आप आता चला जाएगा सब कुछ। तो 6-7 नंबर इस बुक से कवर हो जाएंगे आपके। और भाई मैं पॉलिटी के लिए बता दूं तो पॉलिटी के 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो पॉलिटी आपको पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। पॉलिटी आपको जहाँ से अच्छी लगे, वहाँ से आपको समझ आती है, वहाँ से कर सकते हैं आप कंप्लीट। पहले आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, और जैसे एक चैप्टर ख़त्म होता है उसके साथ ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी बुक से क्वेश्चन हो आपके पास तो क्वेश्चन सीट से कर सकते हैं, ना किसी बुक से कर सकते हैं, जहाँ से आपका मन हो वहाँ से कर सकते हैं। तो मेरे भाई 6 या 7 नंबर का जुगाड़ आपका स्टैटिक से हो जाता है, और 3-4 नंबर पॉलिटी से। और ज्योग्राफी मेरे भाई 1-2 क्वेश्चन आएगा, वो आपको स्टैटिक जीके की बुक में ही मिल जाएगा लगभग। और स्टैटिक जीके की बुक में ऐसे तो आपको भाई पॉलिटी के क्वेश्चन भी मिल ही जाएंगे, अनुच्छेद वगैरह इसमें होते हैं और अनुसूची वगैरह। लगभग आपको पॉलिटी के और ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको स्टैटिक जीके की इस बुक से देखने को मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। लेकिन भाई अभी आपके पास टाइम है तो आप अलग से भी पढ़ लेना, एक बार ज्योग्राफी पढ़ लेना थोड़ी बहुत, और पॉलिटी को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि पॉलिटी के 3-4 क्वेश्चन आते हैं। आप हिस्ट्री को स्किप कर सकते हैं, हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो अगर हिस्ट्री आपको नहीं समझ आती, नहीं अच्छी लगती तो भाई स्किप कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। और करंट अफेयर आप एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले बुक आती है वार्षिकांक स्पीडी की, उससे आप कवर कर लेना। करंट अफेयर आपको अभी नहीं पढ़नी भाई, और अभी आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेने के लिए। तो करंट अफेयर आपको एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले ही पढ़नी है। अभी आपको करंट अफेयर पे ध्यान नहीं देना, बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। तो भाई ये शॉर्टकट हो गया, और मैंने पूरी स्ट्रेटजी बता दी आपको फुल। जैसा आपके पास टाइम है, जैसा आपको अच्छा लगता है उसे आप फॉलो कर सकते हैं। और जिस भी भाई को जो कुछ भी डाउट हो अदर सब्जेक्ट में भी या इसमें जीएस में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं बेझिझक, आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा भाई। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर तुम्हें काम का लग रहा हो थोड़ा बहुत, तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। एसएससी जीडी 2026 वाले तो कर ही लेना, आपको बहुत फ़ायदा होगा भाई। कब क्या करना है क्या नहीं करना, मैं आपको हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो एसएससी जीडी वाले भाई सब्सक्राइब करके ही रखना, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखनी है। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।